हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 2 अम्ल एवं क्षार एवं लवण विज्ञान कक्षा 10वीं का अपन रिमेडियल मॉड्यूल देख रहे हैं, जिसमें अपन ने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में अपन अध्याय 2 को देखेंगे, तो जिसमें पाठ का नाम क्या देखा, अम्ल क्षारक एवं लवण। सबसे पहले इसको अपन देखेंगे, यहाँ पर अपन पढ़ लेंगे ताकि अपन को जो प्रश्न दिए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए। ओके। और अगर आपने अभी तक इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे यहाँ पर सूचक लिखे गए हैं, सूचक कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, ये सभी अपन को पढ़ लेना है। धातु की अभिक्रियाएँ अपन को देख लेनी है, ठीक है ना। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, पीएच स्केल क्या होती है, ये सभी अपन देख लेंगे। पीएच स्केल की परिभाषा देख लेंगे। सभी इसी वैसे अपने क्वेश्चन होते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आप इसको अच्छे से मतलब रीड करेंगे तो आपको आंसर्स भी अच्छे से समझ में आएंगे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है, साधारण नमक से सावावन, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी अपन को देख लेना है। अम्लों एवं धातुओं के साथ अभिक्रियाएं भी दी गई हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से अपन अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जिसमें निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। खाने का सोडा एक क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। यहाँ से अपन इनको सॉल्व करेंगे। पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। ओके। और हाँ, मैं एक बार और बता दूं, अगर अभी तक आपने पीडीएफ फाइल नहीं की है डाउनलोड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम है जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। यहाँ पर आप फॉलो करके मैसेज करेंगे कि मुझे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? अम्लराज। कौन होता है? अम्लराज। निम्न में से कौन प्रकृति में अम्लीय है? अम्लीय जूस। प्रकृति में अम्लीय कौन है? अम्लीय जूस। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो दूसरा अवयव होगा टार्टरिक अम्ल। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ओके। आगे, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य? खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। पीएच स्केल होती है 0 से 14 के बीच। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मेथेनोइक अम्ल। तो आपको मालूम होना चाहिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। चलिए आगे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। चलिए यहाँ से क्या अपने रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। शाकीय पौधे निटेल के डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम का है? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ब्रंजन चूर्ण। क्या है? ब्रंजन चूर्ण। ओके। चलिए यहाँ से अपने सही जोड़ी स्टार्ट होती हैं, जिसमें पहला है खट्टे दूध। लैक्टिक अम्ल से बनता है खट्टा दूध। किससे? लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। अपन ने ऊपर देखा था ना। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और क्षारक क्या होता है? जल में घुलनशील होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? जल में घुलनशील। ठीक है। यहाँ से अपने एक वाक्य में उत्तर दीजिए स्टार्ट होते हैं, जिसमें अम्लीय वर्षा का पीएच मान अपन ने ऊपर देखा था 5.6 से कम होता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले अम्ल का नाम क्या? CaOCl2। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सलो क्लोराइड। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? OH आयन देते हैं। कौन से आयन? OH आयन। अगला क्वेश्चन क्या है, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कैसे होती है? लाल कर देते हैं। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षार की जलीय विलयन आपस में क्रिया करके अम्ल एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। यहाँ से क्या होता है अपना सत्य असत्य स्टार्ट होता है, जिसमें अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है, यह सत्य हो जाएगा। बेकिंग सोडियम
पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, सत्य हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का फिनोलॉक्सी संश्लेषण अम्ल क्षार सूचक होते हैं, भी सत्य हो जाएगा। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये असत्य हो जाएगा। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल सूचक है, ये सत्य हो जाएगा। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, क्या हो जाएगा अपना, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने सत्य सत्य देखे, जिसमें दूसरा, तीसरा और पांचवा सत्य है, बाकी के सभी असत्य हैं। यहाँ से अपन 2 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों। देखेंगे अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत का चालन। बड़ा अच्छा कर लेना यहाँ पे, ठीक है, ओके। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है अपना, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो चलिए देखते हैं। अम्ल का तनुकरण एक अत्यंत ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है तथा इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह जल द्वारा शोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए जल में मिलाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ताजी दूध का पीएच मान 6 होता है, दही मान बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। उत्तर सही देखिए, दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है। क्या होता है, दही में अम्ल, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयन H+ आयन सांद्रता बढ़ जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि दही में अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल कहते हैं जिसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, जाना चाहिए, समीकरण सहित समझाइए। ठीक ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्धताग्राही होता है और अर्ध नमी या जल वाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस या पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोही बर्तन में रखा जाना चाहिए। ठीक है ना। 2 नंबर के लिए अपना अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए, उदासीनीकरण, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, यह प्रतिक्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, कोई किसान खेत में मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्सलेट या चूना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में किसान बुझा या बिना बुझा या चाक का उपयोग करेगा। ठीक है ना। क्या होगा, जब खेत की मृदा अम्लीय होगी तब करेगा। क्षारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार की एक समान चमकदार कण के रूप में होते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं तथा क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्रिस्टलन जल क्या होता है, लवण के एक सूत इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। यहाँ से 3 अंक के प्रश्न स्टार्ट होते हैं जिसमें केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माता जी केक बनाने के लिए बेकिंग का प्रयोग करें तो कैसे करेंगे। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर दिया गया यह केक स्वाद में किस प्रकार प्रभावित करेगा और ये बिंदु दिए गए, इनको देखना। अपन पहले नंबर देखेंगे, गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए केक में कड़वापन आ जाता है। बेकिंग सोडा में उपयुक्त मात्रा में टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। टार्टरिक एसिड बेकिंग के समय बेकिंग सोडा के गर्म होने पर धावन सोडा से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, इस कारण केक का स्वाद कड़वा नहीं होता है। ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको बनाते हैं। चलिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन H2 गैस निकलती, कैसे। Zn एक क्या है अपनी धातु जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिंक, इतना पूरा दिया गया। H2SO4 एक क्या है अपना अम्ल, गंधक का अम्ल है, कैसे कहते हैं, गंधक का अम्ल। ZnSO4 + H2
लवण हाइड्रोजन गैस, इसको क्या बोलेंगे, लवण हाइड्रोजन गैस, जिसको अपन जिसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट। इसको ZnSO4 को अपन क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। ओके। तो देखिए, जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। कैसी ध्वनि के साथ जलती है, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ओके। बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा में अंतर लिखिए। तो इस तरीके से अपन अंतर करेंगे। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, जबकि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट NCOH10H2O होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर NaCO कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जबकि धावन सोडा NCO10H2 ऐसी कोई गैस नहीं देता, बल्कि उसका क्रिस्टलन जल निकाल देता है। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की क्लोर एल्की विधि का वर्णन कीजिए। इस क्लोर एल्की विधि अभिक्रिया क्यों कहती है, देखेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार या क्लोर एल्की प्रक्रिया कहते हैं। इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, फ्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्की होते हैं। इसकी अभिक्रिया ये लिखिए, NaCl+2H2O 0 यह लिखा है, ठीक है ना, 0H2O बनते, 2NaOH + Cl2 + H2। ओके। आगे चलिए, आगे क्या है अपना क्वेश्चन, क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया का आंसर लिखा हुआ है, इसको अपन लिख लेंगे। ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता कोई और बढ़े। बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए, धोने का सोडा की विधि, ये धोने का सोडा की विधि लिखी हुई है, इसको अपन देख लेंगे। ठीक है ना। बेकिंग सोडा कैसे धोते हैं और कैसे इसको बनाते हैं, ये अपन ने पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे अर्थरोही बर्तन में क्यों रखा जाता है। तो ये आंसर अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। तो यहाँ पर अपन ने इसको आंसर्स लिख दिया है। ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर मैंने संतुलित समीकरण लिखी हुई है, शब्द समीकरण आप खुद लिख सकते हैं। आपको शब्द समीकरण कैसे लिखना, जैसे Zn है यानी कि जिंक, तो अपन क्या लिखेंगे, जिंक लिख देंगे। जिंक के बाद क्या लिखा हुआ, प्लस, इसके बाद प्लस लिख देंगे। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल अपन लिख देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस तरीके से ये अपन हो जाएगी क्या, शब्द समीकरण। और ये संतुलित समीकरण मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके नाम अपन को लिखना है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। यहाँ पर देखिए, संतुलित समीकरण, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। ये धोने के सोडा लिखिए और बेकिंग सोडा के दो उपयोग अपन ने यहाँ पर लिख दिए है। ओके। आगे चलिए, आगे क्या है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्या समझते हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए। ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें दोनों में अंतर यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखिए। 1 2 3 4 पन्ने लिखिए, जैसे अग्निरोधक सामान बनाने वाली वायुरोधक प्रयोगशाला उपकरण में, और मूर्तियां बनाने वाले खिलौने, चाक सजावटी नमूने में, हड्डी टूटी जोड़ने में, प्लास्टर में, दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अम्ल एवं क्षार में अपने 4 अंतर लिखिए, जैसे स्वाद में खट्टे होते हैं, ये क्षार स्वाद में कसैले एवं तीखे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल को नीला कर देती है, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, इसका pH 7 से कम होता है, इसका pH 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर अपन ने पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।